पटना का इतिहास और परंपरा सभ्यता की शुरुआत से ही आरंभ होती है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन था, जो 600 ईसा पूर्व इतिहास में पाया गया। पटना का नाम समय के साथ परिवर्तित होकर पाटलिग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद और आधुनिक दौर में पटना नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने 4वीं ईसा में यहां अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इस नगर का महत्व कम होता गया और 16वीं ईसा में इसे फिर पहचान मिली जब शेरशाह सूरी का शासन आया। एक अन्य मान्यता के अनुसार पट्टन नाम के एक ग्राम से आज का पटना का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बनाई। प्राचीन ग्राम पाटली के साथ पट्टन जुड़कर पाटलिपुत्र बना। ग्रीक इतिहास में पाटली बोथरा शब्द आता है, जो शायद पाटलिपुत्र ही था। अजातशत्रु ने इस नगर के लिए कई सुरक्षा इंतजाम कराया ताकि लिच्छवियों के लगातार आक्रमण से इसे बचाया जा सके। उसने पाया कि नगर 3 दिशाओं से नदियों से घिरा था, जो इसे नदियों के किला की सुरक्षा प्रदान करती थी। अजातशत्रु का पुत्र अपनी राजधानी राजगृह से पटना ले आया और ये स्थिति मौर्य और गुप्त काल में भी यथावत रही। सम्राट अशोक ने यहीं से अपना शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे पराक्रमी शासकों की यहां राजधानी रही। यहीं से चंद्रगुप्त ने अपने सेना पश्चिमी सीमा पर ग्रीकों से लोहा लेने भेजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक और हुणों को वापस ढकेला था। चंद्रगुप्त काल में यहीं पर ग्रीक दूत मेगास्थनीज आकर रह रहा था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान 3वीं ईसा में और वेनसान 7वीं ईसा में यहां की यात्रा की और उस काल के रहन सहन और शासन पद्धति पर विस्तार से लिखा। कौटिल्य जैसे विद्वान यहां रहे और अर्थशास्त्र जैसी रचना लिखी। ये नगर प्राचीन काल से ही ज्ञान और विद्वता के स्रोत के रूप में प्रसिद्धि पाई। औरंगजेब का पोता शहजादा अजीमुशान को 1703 ईस्वी में पटना का गवर्नर बनाया गया। इसके पहले शेरशाह ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना बनाया। शहजादा अजीमुशान ने पटना को आधुनिक और सुंदर शहर का रूप देने का प्रयास किया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। जनसाधारण में ये पटना नाम से ही प्रचलित रहा और पुराने पटना के दोनों ओर की दीवारों के भग्नावशेष आज भी पटना साहिब के पास देखे जा सकते हैं। आप सुन रहे थे लोटस सेवियो हिंदी कहानियां की प्रस्तुति। आवाज थी श्रीकांत सिन्हा की।